नमस्ते दोस्तों और पैसा अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं भास्कर और यहाँ हम फाइनेंस को बिल्कुल सिंपल बना देते हैं, एकदम अड्डा स्टाइल में। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अरे भास्कर, सुनना, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ यार। हर जगह यही सुन रहा हूँ कि FIIs मतलब जो ये विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं। मार्केट पूरा लाल पड़ा है। सच कहूँ तो डर लग रहा है। सोच रहा हूँ अपनी SIP बंद कर दूँ। तू बता क्या करूँ? समझ गया। और सुन, तेरा डर बिल्कुल गलत नहीं है। जनवरी 2026 में मार्केट में थोड़ी उथल-पुथल तो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। चल, इसको थोड़ा आराम से डिटेल में देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो देख फैक्ट्स क्या कहते हैं। जनवरी 2026 में निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग 3.1% नीचे गया और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन FPIs ही थे। उन्होंने करीब 4 बिलियन US डॉलर्स के शेयर्स बेच डाले। पता है, ये पिछले 11 महीनों में उनकी सबसे बड़ी सेलिंग थी। तो हाँ, देखने में तो चिंता वाली बात लगती है। देखा, मैं कह रहा था ना, फिर तो SIP बंद करना ही ठीक है। अरे रुक जा मेरे दोस्त, इतनी जल्दी नहीं। हर कहानी का सिर्फ एक साइड नहीं होता। FPIs बेच रहे हैं, ये बिल्कुल सच है, लेकिन इस कहानी में एक नया हीरो भी आ गया है और वो है हमारा देसी इन्वेस्टर। यही तो असली ट्विस्ट है स्टोरी में। देख, FPIs को ना मेहमान की तरह समझो। आते हैं, जाते हैं। जब उन्हें कहीं और अच्छे रिटर्न्स दिखते हैं वो वहां चले जाते हैं। सिंपल। लेकिन DIIs यानी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनमें हम और तुम जैसे आम लोग भी आते हैं, वो हैं घर के लोग। और घर को कौन संभालता है? घर के लोग ही ना। FPIs ने जनवरी में बेचा, पर DIIs तो पिछले 30 महीनों से लगातार कंसिस्टेंटली खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, पर यार, हम छोटे इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा आया कहाँ से कि हम इन विदेशी इन्वेस्टर्स की सेलिंग को टक्कर दे पाएं? हाँ, यही तो जादू है मेरे भाई। हमारी असली ताकत है वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, यानी हम सबकी SIPs। जरा ये नंबर देख, स्क्रीन पे देख। सिर्फ एक महीने में दिसंबर 2025 में हम सब ने मिलकर SIPs के जरिए 31,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट किए। ये एक ऑल टाइम रिकॉर्ड है। सोच, एक आदमी के लिए शायद ये इतनी बड़ी रकम ना हो, पर जब करोड़ों लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते हैं ना, तो एक पूरा समुंदर बन जाता है। और ये कोई एक बार का चमत्कार नहीं है। पिछले 21 क्वार्टर्स से, मतलब सोचो 5 साल से भी ज्यादा से SIPs में आने वाला पैसा लगातार बढ़ ही रहा है। ये साफ साफ दिखाता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स अब मार्केट के उतार चढ़ाव से डरते नहीं हैं, बल्कि डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब, इसका मतलब ये है कि हमारी ये छोटी छोटी SIPs मार्केट में सच में कोई बड़ा बदलाव ला रही है। कोई बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। इस डिसिप्लिन ने इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ऐतिहासिक, मतलब एक हिस्टोरिकल शिफ्ट ला दिया है। एक ऐसा बदलाव जो पिछले 20 साल से भी ज्यादा टाइम में पहली बार हुआ है। इसका मतलब एकदम साफ है। अब इंडियन मार्केट के असली ड्राइवर विदेशी नहीं, बल्कि हम देसी इन्वेस्टर्स हैं। DIIs की शेयर होल्डिंग 11.1% के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई है। इससे हुआ ये कि हमारा मार्केट पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल हो गया है और विदेशी पैसों पर उतना डिपेंड नहीं करता। और सोचो, 2003 के बाद ये पहली बार हुआ है जब हमारे अपने इन्वेस्टर्स FPIs से आगे निकल गए हैं। वाओ, ये तो पूरी गेम ही पलट गई है। इसका मतलब FIIs के आने जाने से अब उतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अब मैं क्या करूं? अपनी SIP चालू रखूं? बिल्कुल सही सवाल। अब जब हमने मार्केट की ये नई सच्चाई समझ ली है, तो तेरे सवाल का जवाब भी एकदम साफ हो जाता है। देख भाई, मार्केट का थोड़ा ऊपर नीचे जाना उसका नेचर है। ये सब शॉर्ट टर्म नॉइज है, शोर शराबा है। इससे डरकर अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को मत भूलो, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई। और एक बात समझ, जब मार्केट गिरता है तो तुम्हारी SIP तुम्हें सस्ते में ज्यादा यूनिट्स खरीद कर देती है। इसीलिए पैनिक में बेचना या SIP बंद करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अपने प्लान पर टिके रहो। सही में यार भास्कर, आप दिमाग का बोझ हल्का हुआ। तूने तो सच में आंखें खोल दी। कोई बात नहीं, इसीलिए तो है पैसा अड्डा। यहाँ फाइनेंस हमेशा सिंपल रहेगा, बिल्कुल अड्डा स्टाइल में। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली बार।